तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सोमवीर और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर एसपी। तो मेरे पास आज हंटर, और भाई इस हंटर का मैंने एक शॉट डाला था तो उसमें कई जनों के कमेंट आए थे कि ये भाई इतनी पिद्दी सी इतनी छोटी सी क्यों दिख रही है। तो उसका भी कारण बताऊंगा मैं, और आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। कोई फालतू की बकवास नहीं, कोई सस्पेंशन वगैरह कितनी हाइट है कितना कुछ नहीं, बस मैं आपको हकीकत से वाकिफ़ कराऊंगा। और सबसे पहले बुला लेते हैं जो इसका मेन कारण था कमेंट पूछने का कि ये इतनी पिद्दी क्यों लगती है, तो इसके ओनर को। मुंडी कहाँ है बे? मुंडी ऊपर है। तो भाई पहला कारण यही था कि ये इतनी पिद्दी क्यों लग रही थी। तो चलिए भाई से पूछते हैं। ये है मनन, मेरे फ्रेंड ही है, अपने सर्कल के है ये। तो भाई मनन, सबसे पहले भाई आपकी हाइट क्या है? भाई हाइट मेरी है 6 फुट 1-2 इंच हो रही है अभी, तो आगे का मेरा को नहीं। भगवान की दोबारा ना बढ़े तो ज्यादा ही बढ़िया है। तो भाई एक लुक इसका जो बाइक का हंटर का वो काफ़ी बढ़िया है, रेट्रो लुक है, काफ़ी शानदार लगती है। और ये काफ़ी, एक बार बैठ के दिखाएंगे भाई जी आप? लोग हमारे आगे फिर छोटी लगेगी बोले के लोग। तो अभी देखो आप बाइक कितना फर्क पड़ रहा है। साइड से दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो भाई सही में ये बाइक छोटी नहीं है, बस आदमी बड़ा है। भाई आदमी के हिसाब से तो फिर बड़ी बाइक लेनी पड़ेगी। तो भाई अब बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। वो आपको जेन्युइन रिव्यू मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि भाई ने बहुत, अभी 1 साल हुआ है और टूर भी काफ़ी कर लिया है इस पे। कितना कर लिया भाई जी? भाई ये चल तो चुकी है 14,000 है। हाँ। इसमें से यूं लगा लो मेरे 10,000 तो टूर के ही हो रहे हैं। अच्छा हाँ, इसे मैं कई बार तो मतलब 2-1 बार तो स्पीति कर लिया मैंने। अच्छा, स्पीति किया आपने? हाँ 2 तो- बार। तो भाई स्पीति किया है इन्होंने, तो आप कितना ऑफ रोड वगैरह भी सब आपको पता चल जाएगा कि कैसा इसका क्या कुछ रहा है बाइक का परफॉर्मेंस। तो चलिए पूछते हैं। तो सबसे पहली बात भाई जी, आपको पड़ी कितने की? ये पड़ी भाई मेरे को 2023 मॉडल पड़ी थी अपने को, 210 की लगा लो। एसेसरीज लगवाई थी मैंने उसके समेत। अच्छा, बिना एसेसरीज की शायद एक 198 की पड़ जाए है। 198 की? हाँ, हाँ, 1,98,000 की पड़ जाती है। हाँ। और एसेसरी के साथ? एसेसरीज के साथ 2,10,000 पड़ेगी थी, पर उसमें साथ दी एसेसरीज मैंने हटा दिया है। अच्छा क्योंकि बढ़िया कोना लगती मैंने। अच्छा, यही कारण हाँ है। तो अच्छा लगना भी जरूरी है भाई। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल भाई। तो भाई मुझे हाथ उठाना पड़ रहा है, काफ़ी ऊपर से शूट करना पड़ा है क्योंकि हाइट का ही बहुत फर्क पड़ रहा है, इशू आ रहा है मुझे। तो भाई आपने स्पीति किया था, हाँ भाई। तो उसके रिगार्डिंग आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? भाई परफॉर्मेंस ओवरऑल तो बाइक की बढ़िया लगी। अच्छा स्पीति में जिसने कोई दिक्कत तो नहीं दी। अच्छा। बस एक बार जब पहली बार स्पीति गया था ना, तो बस इसके डिस्क पैड में दिक्कत हुई थी, वो तो हमने ऊपर बदलवा ली थी। बाइक की अच्छा, दिक्कत नहीं है। पहली बार में डिस्क पैड घिस गए थे इसके? हाँ, अच्छा वो हो जाए पहाड़ों पे। फर्स्ट टाइम भी हम चलावे ना, ब्रेक पे दबे अच्छा दबे अच्छा अच्छा डर अच्छा। के कारण। हाँ, तो आप पहली बार गए थे हाँ, स्पीति? हाँ, पहली बार गए थे भाई। तो हैंडलिंग वगैरह में कुछ ऐसा इशू नहीं लगा कि ऐसा हो Handling कि हाथ वगैरह तोड़ में दिए? कुछ मतलब issue ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ जैसे क्या हो जाता है। एक होती है क्रूजर बाइक होती है, एक स्पोर्ट्स बाइक होती है। ये दोनों का ना मिक्सचर बना रखी है रॉयल एनफील्ड ने। बहुत बढ़िया काम करा है ये। अलग से कुछ सेंट वो लेके आए थे, अलग से बाइक बना के दी है इस बार इन्होंने। एक स्पोर्ट्स में जैसे नू झुकना पड़ जाए ज्यादा, पर इसमें वो को नहीं। मतलब झुकना भी है पर नॉर्मल इतना नहीं कि मतलब हाँ, कमर ही टूट जाए। टूट टूरिंग वगैरह भी है इस उस हिसाब के फील भी आएगी आपको, हल्की स्पोर्ट्स बाइक वाली और क्रूजर। ये दोनों का मिक्सचर बना रखा है, रोडस्टर टाइप का एक बढ़िया। अब इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। जो स्पीति गए थे तो भाई एक्सपीरियंस है, और स्टार्टिंग के गए थे तो भाई बंदे को पता चल जाता है ना कि क्या दिक्कत है। तो वही पूछ लेते हैं। अगर नीचे पत्थरों वाले रोड पे कहीं आपने सफ़र किया था जहाँ पर आपको मतलब ऐसा लगा हो कि बाइक ऊंची होनी चाहिए थी? और हाँ, 1-2 पैच थे। जैसे 1-2 पैच क्या है, एक तो जैसे हम यहाँ से चितकुल गए थे ना। अच्छा चितकुल का एक 40 किलोमीटर का वो रहता है अपना, एक लक्कट निकलता है चितकुल के लिए। अच्छा। चितकुल एक इंडियन लास्ट विलेज है। जैसे वो भी कवर कर लिया था मैंने। उसमें क्या है, वो जो 40 किलोमीटर है ना, वो अभी तक पूरे BRO दोबारा भी पूरे बनाए नहीं गए हैं, क्योंकि एक ये अलग पड़ जाता है। तो क्या है वहाँ पे ना, पहले तो बिल्कुल क्या कहते हैं रोड ही नहीं थी। अब चलो रोड तो बनी हुई है, पर अभी भी बिल्कुल मतलब ना बराबर रोड है, कच्ची रोड है। ऑफ रोड से भरा पड़ा है। 40 किलोमीटर किसी ने करना हो तो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो ऑफ रोड का। पर उसमें भी इसने साथ दे दिया। ऐसा कुछ मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से नीचे लगती हो, नीचे एक बार भी नहीं लगी भाई। वही हो जाए किसी को भाई जा रही ऑफ रोड करने का शौक हो जाए कि तय बढ़ा दो, वो नहीं कर सकते। पर जो नॉर्मल रास्ते हैं ना, वहाँ पे तो बड़े प्यार से चल सकती है बाइक। अच्छा अच्छा हमने एक बार स्पीति में ये नीचे भी उतार दी थी, नदी के साइड में भी।
एक हमारे साथ ये स्क्रैम्बलर भी गई थी, ये और दोनों नीचे ले गए थे हम नदी के साइड में ऑफ रोड वाले रास्ते में। और तो आपको मतलब ऐसा ऑफ रोडिंग में खड़ा हो गए सैडल वगैरह ऐसा कुछ कर ना लेते हो ना आप इस ऐसा पे? कोई दिक्कत नॉर्मल नॉर्मल कितने किलोमीटर की राइड थी वो आपकी? ये हमारी पड़ी की थी 2100 किलोमीटर की। तो 2100 किलोमीटर 2100 किलोमीटर पे इसकी सीट कैसी रही? 2100 बाइक सीट तो वैसे भी मैंने टूरिंग वाली लगवा रखी थी। ये टूरिंग सीट है? हाँ ये टूरिंग सीट है, नॉर्मल तो दूसरी आवा है ये। अच्छा। पर मैंने फिर भी सोमवीर भाई की ना दूसरी ले रखी थी सीट, वो हवा वाली। अच्छा एयर सीट? एयर सीट ले रखी थी भाई, वो बहुत साथ देगी थी। तो इस सीट पे अगर एयर सीट नहीं लगाते तो कैसा क्या रहता? आपने कहीं टूर वगैरह किया हो तो? 30% का डिफरेंस हो जाए, क्योंकि जब मैं दोबारा गया था ना तो बिना एयर सीट के ही गया था। अच्छा, कुछ पता चला उसमें बम बम में कुछ हुआ? थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। स्टील की हो जाती है, आयरन बट तो हुआ है भाई, राइडर्स प्रॉब्लम है ये, तो क्या तो ये सीट कितने की पड़ी? ये सीट पता नहीं सर, एसेसरीज में इंक्लूड ही थी ये तो शायद। अच्छा, आपको भी इसका ये मतलब कंपनी की है क्योंकि इस पे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है और इसके साथ एग्जॉस्ट भी है, उसकी भी साउंड सुनाएंगे। और ये आफ्टर मार्केट है ऐसी प्रोजेक्ट जो मैंने शॉर्ट में दिखाया भी था, तो इसकी भी बात करेंगे। उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई से एक और बात कि भाई माइलेज कितना देती है ये, क्योंकि भाई हम इंडियन हैं तो माइलेज हम हर बाइक की पूछते हैं। तो भाई माइलेज बताओ इसकी कितनी दी? एग्जॉस्ट लगा के या बिना लगाए? आप टूर पे गए थे जब एग्जॉस्ट लगा रखा था आपने? बिना नहीं एग्जॉस्ट के गए थे। अच्छा, जो कंपनी स्टॉक एग्जॉस्ट था वही था? एग्जॉस्ट पे गए थे जब मेरे को ओवरऑल ट्रिप पे इसने 30 की माइलेज दे दी थी निकाल के। 30 की टोटल मतलब एवरेज थी वो 30 की कि मतलब ओवरऑल जब मैंने कैलकुलेट करा था ना मेट्रोल मेरा, जब 30 के हिसाब से निकला था वो। 30 के, चाहे आपने उसको पहाड़ों पर भी चलाया, आपने इसको हाईवे पे भी चलाया है। और एक और बात कि अपनी टॉप स्पीड कितनी रहती है इसकी हंटर की? एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो बाइक चल चुकी है अपनी 12,782 किलोमीटर। और इसका जो कंसोल है बिल्कुल मीटर का, इसमें सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर फ्यूल वगैरह का भी, ये फ्यूल का है। और स्पीड आप देख सकते हो 160 की दी गई है इसमें। तो मतलब एक छोटे से कॉम्पैक्ट कर दिया, एक छोटे से मीटर में सब कुछ दे दिया है रॉयल एनफील्ड ने। अब इसकी टॉप स्पीड, जो टॉप एंड क्या रहा है इन्होंने जितनी भगाई है, तो वो पूछ लेते। तो भाई जी इसकी टॉप स्पीड कितनी रखी थी आपने? भाई मैंने तो टॉप स्पीड तो वैसे मैंने 130 टच कर रखी है इस पे। अच्छा। जब मेरा वेट यूँ था 97 के आसपास था, जब थी 130 के आसपास, क्योंकि वेट का इशू हो जाता है ना टॉप स्पीड में। तो और वैसे अब 120 तो अभी भी चली जाते बड़े प्यार से, इसकी दिक्कत तो नहीं है। अच्छा 120 मतलब वो स्पीड कम होने का कारण क्या सोच रहे हो आप? वेट के ऊपर काफी वेट रेशियो ठीक है। हाँ वेट रेशियो की वजह से स्पीड पर काफी फर्क पड़ता है। अच्छा, काफी मतलब 130 तक पहुंच जाती थी पहले। 130 से ऊपर नहीं जाती। मेरी क्लासिक है वो 120 पर पहुंची थी, और वो भी लेट के, बिल्कुल लेट जाता था मैं ऐसे, तो जब 120 की पहुंचती थी। लेकिन ये है हंटर 130 की आराम से कर लेती है। और आप है ना, क्योंकि क्लासिक एक भारी बाइक हो जाए, हाँ, ये काफी हल्की बाइक है क्लासिक के हिसाब से। इसमें कटिंग कुटिंग जैसे हैंडलिंग है ना, क्लासिक से काफी वो है, ये फ्री हैंडलिंग है उससे, कि जैसे सिटी वगैरह में कहीं पे राइड कर रहे हो या आप कट कुट मार रहे हो ना, तो आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। क्लासिक क्या अपनी जेन्युइन बाइक हो है, जैसे दादे पर दादे के हिसाब से चल रहा है भाई। कब से चल रही है भाई, मेरे पास क्लासिक थी यार, समझ को यार। तो कुछ ना बिगड़ता भाई, क्लासिक तो वो है एवरग्रीन बाइक रह जाए भाई क्लासिक तो। आप कह रहे हो कि आपने स्पीति किया था, आपकी जब टॉप स्पीड 130 बताई आपने, और 30 का माइलेज दे रही थी, तो उस समय आपकी जो एवरेज स्पीड थी, जो आप किस स्पीड पे वो कर रहे थे, मतलब बाइक को खींच रहे थे कि एवरेज स्पीड? हमने जो एक नॉर्मल स्पीड होगा ना, क्रूज करते चले। हाँ, क्रूज स्पीड आपकी क्या थी? यही हमारी पूछना क्रूज चाहता स्पीड थी 100-110 किलोमीटर के हिसाब से हम क्रूज स्पीड चल रहे थे। 100-110 पर पहाड़ों में इतनी तो नहीं चल पाती, वही पहाड़ों में 50-60, और ऊपर बढ़िया रोड है काफी, शिमला से आगे स्पीति तक का। बीच बीच में कई पैचेस खराब है। अच्छा। पर जो बढ़िया रोड है उस पर हमने 60-70 बड़े प्यार से, 80 भी टच करिए, 90 भी टच करिए पहाड़ों में भी। अच्छा। सच कोई दिक्कत नहीं आई। जिसमें हमने कॉर्नरिंग वगैरह करी है, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी कॉर्नरिंग में भी। कोई ड्रॉबैक नहीं लगा आपको, मतलब कॉर्नरिंग करते हुए ऐसे कॉन्फिडेंस लो हुआ हो, ऐसा लगा हो कि हाँ, आप जैसे फर्स्ट बार चला रहे हो, जैसे 100 किलोमीटर बाद ना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आप चलाओगे ना, आप में खुद डेवलप हो जाता है। तो थोड़ा करके, पर आते वक्त मतलब पीक पे था कॉन्फिडेंस, तो करते ही गए भाई। अच्छा। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन हाईवे है, बिल्कुल जिगजैग, बहुत स्मूथ रोड है वहाँ पे, तो बढ़िया हमने 70 पे बढ़िया कॉर्नरिंग करते चले थे। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उस टाइम टायर भी नए थे, डर भी नहीं लग रहा था। हाँ, टायर भी नए थे। हाँ।
भाई अब बात कर लेते हैं इसके टायर की। जो टायर का सेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया दिया गया है इसमें, और ट्यूबलेस टायर है, तो ये इसका बेनिफिट है, क्योंकि अपनी में स्पोक्स और मुझे ही पता है पंचर की क्या सीन होता है भाई, मतलब दिमाग ख़राब। तो 110 का ये दिया गया है इसमें टायर सेक्शन, 110 70 17 हाँ 17, जो 17 इंच का जो रिम होता है ना उसके आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, यही फ़र्क है। जो इसमें मेरा 18 है तो मुझे ढूंढना पड़ता है टायर। और पीछे वाला है भाई, पीछे वाला है 140 सेक्शन का, कहाँ पर है ये रहा 140 70 17। तो और मेरी इंटरसेप्टर में है भाई 130 70 18। तो भाई टायर पीछे से लुक काफ़ी हैवी देती है ये, मतलब चलते हुए आपको वीडियो में शायद अच्छे से दिखे या ना दिखे, लेकिन भाई मैं इसको पीछे से देखता हूँ ना, जब चलते हुए इसके पीछे होता हूँ तो अजब मतलब सेक्सी लगती है पीछे से। भाई इस बाइक में रॉयल एनफील्ड ने जो पीछे का पैनल है वो भी प्लास्टिक का, और साइड के जो पैनल है ये वाले भी, ये भी प्लास्टिक के दिए हैं। इसका काफ़ी रेट कह रहा हूँ, काफ़ी इसका वेट है जो वो कम किया गया है इसमें। तो इसके साथ आपको बैक रेस्ट मिलता है क्या? बैक रेस्ट एसेसरीज में आता है, आपकी मर्जी होती है अगर आपने लगवाना हो या ना लगवाना हो। अच्छा, मैंने लगवाया था पर उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं लगती थी तो मैंने हटवा दिया था वो। अच्छा, वो मेरे पास घर पे पड़ा है। तो भाई लुक और टूरिंग के साथ कुछ समझौता तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर बाइक सेक्सी दिखानी है तो भाई कुछ चीज़ें तो हटानी पड़ेंगी, कुछ अगर टूर करना है तो कुछ लगाना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं भाई इसकी लाइट की, फ्रंट लाइट। जो लाइट का जो परफॉर्मेंस है भाई रॉयल एनफील्ड का वो काफ़ी अच्छा नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसमें लाइट हेलोजन आई थी हमारे पास, हेलोजन थी वो शायद 35 की आती है, 35 वोट के है ना? 35 वोट के आसपास। तो अभी इसमें हेलोजन नहीं है क्या? अभी इसमें ये बल्ब हेलोजन है, बाकी अच्छा, मैंने ये अच्छा, एलईडी ये लगवा पायलट लाइट है, ये हेलोजन है, इसमें एलईडी लगवा रखी है भाई। कौन सी है ये एलईडी? ये एचजेजी की लगवाई थी मैंने 110 वोल्ट की। जो सिंपल आई थी उसमें कुछ क्यों चेंज करवाई, मतलब ये पूछना चाहता वो हूँ। यूं ही था, पहली बार जा रहे थे तो किसी ने बोला था फॉग लैंप वगैरह लगवा लेना। हाँ, बट उसमें क्या था कि मगर दिक्कत ना हो ज्यादा फॉग लैंप में, क्योंकि पुलिस टोक दे ना कई बार। तो मैंने मेन वाली में ज्यादा वोल्ट की लगवा दी थी। अच्छा, तो यही कारण था। एक यूं था बाहर ऊपर पहाड़ों में थोड़ी रोशनी कम हो जाए 7-6 बजे के बाद। हाँ हाँ हाँ, तो तो रास्ता मैं क्लियर समझ सकता हूँ भाई, बिल्कुल लाइट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, खासकर टूरिंग पे अगर आप आउट ऑफ सिटी राइड कर रहे हो तो भाई काफ़ी ज़रूरी हो जाती है लाइट, इसलिए हम फॉग लैंप वगैरह लगवाते हैं या फिर अपने जो मेन लाइट है उसी को मॉडिफाई करवाते हैं। तो ये भी भाई ज़रूरी हो जाता है। अगर भाई के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे भी यही पसंद है कि हाँ लाइट चाहिए ज़रूर। अच्छा, और एक और बात, जो रॉयल एनफील्ड में वेट होता है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वही पूछना चाहता हूँ मैं कि इसमें वेट के अकॉर्डिंग आपको कहीं ऐसा लगा कि इसमें वेट ज़्यादा है? वेट इसमें भी है, हाँ। क्लासिक से बस 10-15 किलो कम है। अच्छा अच्छा, बट इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से कर रखी है कि ये मतलब बहुत स्मूथ चल रहा है क्लासिक अच्छा अच्छा अच्छा। एक मेन दिक्कत क्या होता है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में ना, वाइब्रेशन आ जाते हैं कुछ टाइम हाँ के हाँ, वाइब्रेशन सबसे मेन बात, वाइब्रेशन। स्टैंडर्ड में ना के यूं कर लो कि जीटी वगैरह में भी आ जाती है एक हाँ, टाइम के जीटी में तो वॉबलिंग बहुत है भाई। वॉबलिंग बहुत है। पर अब जैसे इसमें क्या है, इसमें मेरे को अब 1 साल तो हो गया चलो लियो, 1.5 ईयर्स हो गए। इसमें मेरे को एक बार भी ना बिल्कुल भी वाइब्रेशन का इशू कहीं पे भी नहीं लगा। अच्छा चलो, इसमें वाइब्रेशन नहीं है भाई, vibration रॉयल एनफील्ड में ये कह सकते हो भाई, ये तो भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया है रॉयल एनफील्ड ने कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है। तो भाई ये तो देख लिया आपने एक आम रिव्यू, हम ये नहीं बता रहे कि इसकी सस्पेंशन ये है, इसमें इतनी पावर है, इतनी जो मेन मुद्दे की बात थी वो हमने डिस्कस की है कि कितना मतलब पहाड़ों पे ऐसे दुखी तो नहीं करती, कहीं टूर वगैरह पे दुखी तो नहीं करती। और अब इसकी बात करते हैं एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट के ऊपर काफ़ी मतलब पूछा गया था कि भाई इसमें कौन से एग्जॉस्ट हैं और उनकी साउंड सुना दो, तो वही सुनाएंगे। अभी पहले मैं एग्जॉस्ट दिखा दूँ आपको, फिर साउंड भी सुनाएंगे, बढ़िया तरीके। तो ये कस्टम है एग्जॉस्ट, जो एसी कैन आती है ना वैसा ही है, पर ये ओरिजिनल एसी कैन नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका 1 साल में इसका जो कलर है वो भी उतर गया, और ये कैन अंदर से भी रस्ट है इस पर भाई आवाज़ काफ़ी प्यारी है इसकी। अभी मैं आपको ऑन करके सुनाता हूँ और फिर चला के सुनाते हैं आपको। तो ये थम्पी आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसे नहीं है कि R15 में हमने जो ऐसी प्रोजेक्ट लगाते हैं बिल्कुल फटी हुई आवाज़, वैसी नहीं आती। इसकी आवाज़ है, मतलब इसके पीछे रहते तभी भी कानों में नहीं चुभते, और सबसे ज़रूरी यही है कि कोई दुखी नहीं होता। आवाज़ देती है, खुद को भी बड़ी प्यारी लगती है आवाज़, ऐसी आवाज़ है इसकी। अभी मैं आपको एक राउंड मरवाता हूँ इसका, और फिर प्योर साउंड सुनाएंगे हंटर की। तो चलिए।
तो भाई अपना लोकल रिव्यू है वो मैंने दे दिया है भाई। आपने साउंड भी सुन लिया, आपने मतलब जो जो नॉर्मल बात हुए हैं वो हमने बता दी आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहेंगे अटपटी बातों के साथ।